एक स्टूडेंट अपने घर को छोड़ के, अपने गांव को छोड़ के, अपने शहर को छोड़ के अपनी जिंदगी को बनाने जाता है। और स्टूडेंट जब देश छोड़ के जाता है तो उसकी उम्मीदें, उसके एस्पिरेशंस काफी हाई होते हैं। लेकिन आज जिस इंसिडेंट की हम बात कर रहे हैं, वहां उस स्टूडेंट के पास जो कुछ था वो भी छीन लिया गया। और इतना ही नहीं, उसके बाद जस्टिस की डिमांड करना उसके लिए कुछ ऐसा हो गया जैसे वो खुद कल्प्रिट हो, जैसे उसका स्टूडेंट होना ही गुनाह हो। मैं बात कर रहा हूं KIIT के कैंपस में एक गर्ल स्टूडेंट के सुसाइड कमिट करने के इंसिडेंट के बारे में। संडे की शाम, दैट वाज द मोस्ट सिवियर और मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड केस इन द इंडियन हिस्ट्री, आई विल से। इंडियन हिस्ट्री इसलिए क्योंकि यहां जो स्टूडेंट टीचर का रिलेशन है वो भी शर्मसार होता हुआ नजर आ रहा है। KIIT का फेस्ट, और उसी दौरान नेपाल की गर्ल स्टूडेंट जो KIIT के कैंपस में थर्ड ईयर इंजीनियरिंग की स्टूडेंट थी, वो अपने हॉस्टल के रूम में सुसाइड कमिट करती है। और जब स्टूडेंट्स उनके लिए जस्टिस डिमांड करते हैं तो वहां के स्टाफ का बिहेवियर इतना रूड होता है कि आप उसको एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। उसके बाद क्योंकि ये एक इंटरनेशनल मुद्दा था, तो काफी ढंग से, काफी अच्छी जगह से, एम्बेसीज से, नेपाल गवर्नमेंट से जब प्रेशर आता है तो स्टूडेंट्स के लिए जस्टिस की डिमांड की जाती है। लेकिन इनिशियली अगर हम एज ए सोसाइटी के नेचर को बताएं तो इट इज नॉट गुड एट ऑल। एक स्टूडेंट जिसकी डेथ हो जाती है और उसी स्टूडेंट के दोस्त अगर जस्टिस की डिमांड करते हैं तो उनको टॉर्चर किया जाता है। उनको ये बताया जाता है कि आप ऐसी कंट्री से आते हो जिनका बजट इवन हमारे कॉलेज के बजट से भी कहीं छोटा है। आप एक ऐसी कंट्री से आते हो जहां जस्टिस अगर आप वहां से आने के बाद डिमांड कर रहे हो तो आपके GDP का कंपैरिजन किया जाता है। तो इस तरीके के कमेंट और इस तरीके का कंपैरिजन क्या एक टीचर को, क्या एक टीचर के नाम को शोभा देता है? जब पेरेंट्स अपने बच्चे को कहीं भी पढ़ने के लिए भेजते हैं तो स्टूडेंट से, बहुत सारी बच्चे से बहुत सारी उम्मीदें होती हैं। लेकिन वो सारी उम्मीदें तो छोड़ो, उन पेरेंट्स पे क्या बीतती होगी जब उन्हें जस्टिस डिमांड करने के लिए उस बच्चे के कॉलेज में जाना पड़ता है, दर दर घूमना पड़ता है, और वहां जाके पता लगता है कि उस बच्चे का जो स्ट्रगल चल रहा था, वो स्ट्रगल में उसे हेल्प करना तो दूर, वहां की जो अथॉरिटी जिन पे उन्होंने भरोसा जताया था वो उल्टा उनकी प्रॉब्लम्स को दबाने की और खत्म करने की कोशिश कर रहे थे ताकि वो उजागर ना हो, किसी के सामने ना आए। एंड दैट इज रियली अ कॉम्प्लिकेटेड इशू। हालांकि इसके बाद तो FIR दर्ज होती हैं, 2 FIR दर्ज होती हैं, एक उन स्टाफ के खिलाफ, एक जो सुसाइड कमिट हुआ है उससे रिलेटेड। बट स्टिल सवाल ये है कि ये जो आप पीछे इमेज देख रहे हो मेरे, क्या ये टीचर्स का बिहेवियर, क्या एक कॉलेज जब अपने इंटरनेशनल रिलेशन ऑफिसर्स रखता है कि जो बाहर से स्टूडेंट आएंगे उनको अच्छे से टैकल किया जा सके, उनका ट्रीटमेंट अच्छे से किया जा सके, वो इस टाइप का बिहेवियर अगर रखते हैं तो ये कहां तक वाजिब है? क्या एक स्टूडेंट इन सब चीजों के लिए अपने पेरेंट्स के हार्ड अर्न मनी को पे करता है? क्या एक स्टूडेंट ह्यूमैनिटी के बेसिस पे ये कल्पना कर सकता है कि मेरी कोई हेल्प नहीं करेगा? और जब मामला डेथ का हो तो शायद ये इनह्यूमन है, इनसेन है। भारत को हम विश्व गुरु कहते हैं। हमारे इतिहास में ऐसी यूनिवर्सिटीज रही हैं जिन्होंने बहुत पुराने टाइम पे पूरे विश्व में शिक्षा को स्प्रेड करने का काम किया था। बट उसके बाद ऐसी ही कंट्री में स्टूडेंट्स के साथ अगर ऐसा बिहेवियर होता है तो वो बहुत ही शर्मसार करने वाला है। हालांकि इस FIR के बाद, नेपाल गवर्नमेंट के इंटरवेंशन के बाद, एम्बेसीज के इंटरवेंशन के बाद 2 FIR दर्ज की जाती है। और इंस्टीट्यूशन कहता है कि IIT से स्टेटमेंट आती है कि वी आर कोऑपरेटिंग एंड वी विल कोऑपरेट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, जहां तक भी पॉसिबल हो पाएगा।
लेकिन आपका कोऑपरेशन तो सबसे पहले देखा गया था ना, कि आईआईटी को तो सबसे पहले मौका मिला था कि कोऑपरेशन आपको उस टाइम जताना था जब स्टूडेंट की डेथ नहीं हुई थी, स्टूडेंट की काउंसलिंग करनी थी। हालांकि बताया जाता है कि जो गर्ल चाइल्ड थी, जो थर्ड ईयर बीटेक स्टूडेंट थी, उनका कोई रिलेशन किसी स्टूडेंट के साथ था, और अंडर प्रेशर, अंडर सम ऑफ द अननोन प्रेशर, उन्होंने सुसाइड कमिट किया। तो एक तो अननोन प्रेशर का पहले से पता होना चाहिए। हॉस्टल वार्डन होते हैं, टीचर्स होते हैं, उनका एक बॉन्ड होता है, बट दैट इज जो हो नहीं रहा था, दैट इज समथिंग, इट वाज मिसिंग। ये नहीं था वहां पे। और उसके बाद हमें पता लगता है कि जब स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट करते हैं, जब एम्बेसी से ऑफिशियल्स जाते हैं, तब इस मैटर के ऊपर अटेंशन जताई जाती है, तब इस मैटर को पुश किया जाता है, तब इस मैटर के ऊपर बातचीत होती है, एफआईआर दर्ज होती है, मीडिया कवरेज होते हैं। बट इंपॉर्टेंट ये है कि ये सब चीजें तो जब बाहर आई तो हुई, सवाल एडमिनिस्ट्रेशन का है, सवाल उन टीचर्स का है जो रियल में कम्युनिकेशन करना नहीं जानते, या उनको इनसेंसिटिवनेस इतनी ज़्यादा है, बट मे बी घमंड इतना ज़्यादा है कि हम एक ऐसी कंट्री से आते हैं। तो फिर हम कैसे अपने आप को कंपेयर करते हैं कि जब इंडियंस किसी दूसरी कंट्री में जाएं तो हमारे साथ मिसबिहेव ना हो। गांधी जी ने कहा था कि आप किसी के साथ वैसा ही बिहेव करो जैसा आप चाहते हो कि आपके साथ हो। तो क्या गलत है इस चीज में कि यूएस से इलीगल इमिग्रेंट जो गए हैं उनको वापस डिपोर्ट कर दिया गया? हमने इस पे बहुत बार कमेंट किया कि इस तरीके से डिपोर्ट नहीं करना चाहिए था। लेकिन जो बच्चे लीगली पढ़ने आ रहे हैं, जो इंस्टीट्यूशन को फीस दे रहे हैं, क्या उनके साथ ये बिहेवियर, ये जस्टिसिएबल है? और अगर ये जस्टिसिएबल है तो फिर वो बिहेवियर जस्टिसिएबल क्यों नहीं? नेपाली गर्ल के फादर की डिमांड यही है कि हमें जस्टिस मिले, हमें, हमारा चाइल्ड जो है वो तो चला गया, लेकिन जो चाइल्ड यहाँ रह रहे हैं उनका हमें सबसे बड़ा खतरा है, उन्हें जस्टिस मिले। इसके बाद 5 लोगों को अरेस्ट किया गया। एंड सेम फुल टास्क के आईआईटी के इंस्टीट्यूशन, जिन्होंने अपने हॉस्टल्स बंद कर दिए थे, बिना टिकट्स के रेलवे स्टेशन पे बच्चों को छोड़ दिया था, वो अब ये कमेंट करते हैं, वो बताते हैं कि नाउ वी आर इनवाइटिंग द स्टूडेंट्स, द एनवायरमेंट इज सेफ, हम हमेशा अच्छा बिहेव करेंगे, प्लीज कम बैक। क्या ये ट्रस्ट किसी भी लेवल पे डेवलप हो पाएगा? क्या ये ट्रस्ट वापिस से स्टूडेंट्स का मेंटेन हो पाएगा? तो ये सबसे बड़ा सवाल है हमारे एजुकेशन सिस्टम पे, इंडिया के डिप्लोमेटिक सिस्टम पे, इंडिया के एजुकेशन सिस्टम पे। इट इज शेमफुल, एंड आई थिंक इंडियन गवर्नमेंट को भी एक इंटरवेंशन, स्ट्रॉन्ग इंटरवेंशन यहां दिखाना चाहिए, एंड वी शुड टेक स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट इट, ताकि ये दोबारा कभी भी किसी भी चाइल्ड के लिए, किसी स्टूडेंट के लिए, किसी गर्ल चाइल्ड के लिए स्पेशली रिपीट ना हो। इफ रियली वी वांट कि इंडिया शुड बी रेस्पेक्टेड एवरीवेयर, तो डेफिनेटली वी शुड टेक स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट इट। आप लोगों का क्या मानना है? क्या इंडियन गवर्नमेंट को स्ट्रॉन्ग इंटरवेंशन करने चाहिए, या फिर हमें इसको भी एक नॉर्मल केस की तरह ट्रीट करना चाहिए? कितने एग्जाम्पल हमें ऐसे चाहिए जिसके अंदर हमारी सोसाइटी शर्मसार हो जाएगी? मुझे लगता है कभी वेस्ट बंगाल के मेडिकल कॉलेज, कभी दिल्ली का कोई बस स्टैंड, कभी किसी इंजीनियरिंग कॉलेज की बात की जाती है, किसी फॉरेन स्टूडेंट को मार दिया जाता है। कितने इंसिडेंट हमें ऐसे चाहिए जो ये प्रूव करवा देंगे कि हम इनह्यूमन हैं? और अगर हम एक्शन लेना चाहते हैं तो इमीडिएट राइट टाइम है कि हम एक्शन लें, एल्स हमारी सोसाइटी एक्चुअली एक सोसाइटी कहलाने के लायक नहीं है। शेयर योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।